घेरे में ईटी नाउ स्वदेश पर मैं तृप्ति बात कर रही हूँ। सोने चांदी के साथ ही आपके साथ बातचीत शुरू करेंगे। देखिए, कल के सेशन में भी हमने यहाँ पर गिरावट देखी थी, लेकिन 2021 के बाद सबसे बड़ी गिरावट यहाँ पर कल चांदी में देखने को मिली है और फिलहाल 72 कॉमिक्स पर थोड़ी सी तेजी के साथ $72 के आसपास कारोबार कर रही है। वहीं सोने की बात करें तो यहाँ पर भी फिलहाल तेजी के साथ ही कारोबार दिख रहा है। 4354 के लेवल पर सोने में कारोबार हो रहा है। क्या इस वक्त जिन लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया है, क्या वो अभी भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं चांदी में, या फिर ये थोड़ा सा एक छोटा करेक्शन है, इसके बाद एक बड़ी रैली फिर से देखने को मिलेगी? इस वक्त क्या व्यू रहेगा आपका सोने और चांदी पर? गुड मॉर्निंग। देखिए, डेफिनेटली कल एक बड़ी गिरावट हमने गोल्ड सिल्वर में आती हुई देखी। चाइना ने भी सिल्वर के कुछ एक्सपोर्ट रूल बैन किए हैं। उसके बाद देखा कि कॉमेक्स में भी जो मार्जिन्स थे सिल्वर के ऊपर वो इंक्रीज होते हुए दिखाई दिए। तो उसके बाद हमने एक सेलिंग प्रेशर इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट में आता हुआ देखा। तो करीबन अगर आप देखेंगे तो कल 30 से 35 हजार के आसपास रुपए की गिरावट हमने सिल्वर में आती हुई देखी। कल गोल्ड में भी करीबन $200 की गिरावट रही। तो हमें लगता है कि अभी फिलहाल मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होगा, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको अगेन देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल हमें लगता है कि अभी इन लेवल्स पे खरीदारी ना करें। हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि आगे अब यूएस में भी हॉलीडेज है न्यू ईयर को लेके, तो शायद वहाँ पे वॉल्यूम आपको कम देखने को मिले। तो ये न्यू ईयर से पहले प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, मुझे लगता है कि अभी वेट करना चाहिए। इंट्राडे में अगर किसी को कंपल्सिव ट्रेड करना है तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए। ठीक है अनुज, कोई कॉल बनती है अभी के लिए जो यहाँ से सोने और चांदी पर? जी देखिए, गोल्ड के अंदर करीबन 1,36,000 के आसपास के लेवल्स मिलते हैं, तो बिकवाली का ट्रेड करना चाहिए। स्टॉप लॉस 1,37,000 पे लगाएं, टारगेट 1,33,000 का रहेगा। वहीं सिल्वर के अंदर ऊपर में करीबन 2,27,000 के आसपास प्राइस मिले तो बिकवाली का ट्रेड बनाएं। स्टॉप लॉस 2,29,000 का लगाएं, टारगेट 2,20,000 तक देखे जा सकते हैं। ठीक है, सोने और चांदी दोनों पर यहाँ पर आपने बिकवाली की राय दी है। लेवल्स हम लगातार अपनी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में व्यू यहाँ पर नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म अभी भी बुलिश है सोने और चांदी पर। आगे बढ़ते हैं और कच्चे तेल पर भी बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर जियोपॉलिटिकल टेंशन फिर से एक कंसर्न बन रहे हैं। यमन में जो चल रहा है उसकी वजह से कंसर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं साथ ही हम यूक्रेन और रशिया पीस डील की बात कर रहे थे, लेकिन फिर से देखिए पुतिन के घर के आसपास यहाँ पर जो मिसाइल दागी गई है उसके चलते फिर से टेंशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और फिर से जो वो डील की बातें हो रही थी वो फिर से दूर होती हुई दिख रही है, जिसके चलते हम देख रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है। फिलहाल ब्रेंट की बात करें तो $61 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। कच्चे तेल में इस वक्त क्या रणनीति होना चाहिए, और अगर ये जियोपॉलिटिकल टेंशन और ज्यादा बढ़ता है तो कितने लेवल्स हमें यहाँ पर कच्चे तेल में इस वक्त नजर आ सकते हैं, और क्या बड़े फंडामेंटल्स आप देख रहे हैं कच्चे तेल में? देखिए, हालांकि जियोपॉलिटिक्स का टेंशन है, मगर उसके साथ साथ मार्केट बिल्कुल ओवर सप्लाइड है, तो हमें लगता नहीं है कि ज्यादा कोई तेजी मंदी यहाँ देखने को मिलेगी। फिलहाल हम देख रहे हैं, कल भी हमने एक काफी रेंज बाउंड मार्केट होता हुआ देखा। हमें लगता है कि क्योंकि एक तरफ वॉर की सिचुएशन है, दूसरी तरफ मिस्टर ट्रम्प जो है वो सीज फायर के चक्कर में लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि आगे कुछ सीज फायर या कुछ, क्योंकि जेलेंस्की भी अब वॉर खत्म करने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। हमें लगता है कि प्राइसेस काफी रेंज में रहेंगे, क्योंकि मार्केट ओवर सप्लाइड है, तो सेल ऑन राइज आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो क्रूड में करीबन 5270 के आसपास बिकवाली करें, 5330 का स्टॉप लॉस लगाएं, 5200 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं, और अगर 5200 के आसपास लेवल मिले तो वहां पर खरीदारी का ट्रेड भी बना सकते हैं। ठीक है, कच्चे तेल में भी आपने बिकवाली की राय यहाँ पर दी है। 5270 के लेवल पर आप बेचकर चलिए। एसएल 5330 का रखिए और टारगेट 5200 का रखिए। अनुज, बेस मेटल्स में आपको कुछ पसंद आ रहा है? कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, कहाँ पर आज रणनीति बनाई जाए? क्योंकि देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रेशर तो नजर आ ही रहा है। रिकॉर्ड रैली तो हमने कॉपर में भी देखी है। क्या अभी कोई रणनीति आप दे सकते हैं बेस मेटल्स में? देखिए, मार्केट बिल्कुल ओवरबॉट जोन में है, चाहे वो कॉपर हो, जिंक हो, एल्युमिनियम हो, सभी में हमने लेवल्स आते हुए देखे हैं। हमें लगता है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बिफोर ईयर एंडिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर भी हमारा सेल कॉल रहेगा कॉपर में, करीबन 1250 के आसपास बिकवाली करें, 1265 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 1220 का हो सकता है। अगर कंपल्सिव ट्रेडर है तो ही ट्रेड करें, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम आपको कम देखने को मिलेंगे, वॉलेटिलिटी ज्यादा देखी जा सकती है, तो बेटर है कि स्टिक स्टॉप लॉसेस का यूज करें। ठीक है।
स्ट्रिक्ट एसएल के साथ आप कॉपर में भी बिकवाली की राय यहाँ पर आ रही है। 1250 के लेवल पर बेच कर रखी है। एसएल 1265 का और टारगेट 1220 का लगाइए। तो देखिए सोने, चांदी, कॉपर और क्रूड यहाँ पर चारों पर अनुज ने बिकवाली की राय सुझाई है। लेवल्स हम लगातार अपनी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी बाजार पर चर्चा के लिए और आज की कॉल्स देने के लिए। हैव ए नाइस डे। चलिए आगे बढ़ते हैं और खबरों वाले शेयर्स जान लेते हैं। ये बताने के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी रविंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं।